सेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और इससे वायुसेना की ताकत में भारी इजाफा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर कई मिसाइल्स और अन्य हथियारों को दागने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की मौजूदगी में एलसीएच को जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसे शामिल करने से पहले जोधपुर एयरबेस पर पूजा पाठ हुई और मंत्रोच्चारण किया गया। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। चाहे वो आंतरिक खतरे हों या बाहरी युद्ध, भारतीय वायुसेना ने हमेशा ही अपने साहस और बहादुरी से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। स्वदेश में विकसित एलसीएच के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की दक्षता में वृद्धि होगी। तो 6 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर दौरे पर रहे। यहां पहुंचने के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। हेलीकॉप्टर से यहां पर करतब भी देखने को मिले तो सेना के यूनिफॉर्म में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए और एलसीएच में भी सवार हुए राजनाथ सिंह। और बेहद अहम आज का दिन रहा है, लेकिन एलसीएच की आखिर खूबियां क्या है, चलिए एक बार आपको वो भी बताते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है और बेहद हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। एलसीएच हेलीकॉप्टर हाई अल्टीट्यूड एरिया में भी मिसाइल और हथियारों के साथ लैंडिंग कर सकेगा, ये इसकी खासियत है। अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी में होगी। एलसीएच अटैक हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर और हवा से जमीन पर मार करने की भी क्षमता है और ये इसके लिए सक्षम है। एलसीएच में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। एलसीएच की नोज यानी फ्रंट में एक 20 mm की लगी है गन। फ्रंट गन 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स इसमें डिस्प्ले होते हैं। एलसीएच स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को करगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बनाया था और इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी भी मिली थी। पिछले 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीक्राफ्ट ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा। सर, आपकी पहली सॉटी कैसी रही, कैसा अनुभव था? बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही स्मूथ थी। और हमारे साथ मिस्टर दीपक विश्नोई ये उसमें पायलट थे जिन्होंने मुझे फ्लाई किया। ही वाज द फ्लाइंग अफसर। सर, तो हम मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं हम लोग, मेक इन इंडिया के साथ साथ हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर, आपने इससे पहले हेलीकॉप्टर में सॉटी ली है, आपको लगता है कि जो विदेशी अपाचे है या तमाम हेलीकॉप्टर से उनको बीट कर सकता है ये हेलीकॉप्टर? नहीं, अपने बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। मैं समझता हूं कि एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से तुलना करने की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने कहा
यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है।